दोस्तों, आपने मुझे मेरे चैनल के ऊपर एक डिजाइनर की बहुत ज्यादा तारीफ करते सुना होगा और मैं उनकी फ्रेग्रेंसेस का बहुत बड़ा फैन हूं क्योंकि वो अपनी फ्रेग्रेंसेस के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं ऑन टॉप 7 परफ्यूम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ इसे म्याके। Hi guys, welcome back. This is Anshul Bhatia and you are watching Perfume Beast. So before discussing about the fragrances, let's have a closer look. तो फ्रेंड्स, फ्रेग्रेंसेस की शुरुआत हम न्यूडी इससे नॉयर आर्जेंट से करते हैं। फ्रेंड्स, जो ये फ्रेग्रेंस है, जैसा कि इसका नाम है नॉयर, नॉयर का मतलब कहीं ना कहीं डार्क भी होता है और कहीं ना कहीं उसको ब्लैक भी बोला जाता है। तो जो ये फ्रेग्रेंस है ये कुछ उस तरीके का ही है, लेकिन इसकी उस स्टेज तक पहुंचने में उससे पहले बहुत सारी और स्टेजेस आती हैं इस फ्रेग्रेंस के अंदर। जिस तरीके से मैं आपको बोलता हूँ कि जो डिजाइनर है इससे म्याके, वो अपनी फ्रेग्रेंसेस के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें बहुत सारे और अलग अलग तरीके के कलर्स को वो ऐड करते हैं। तो जो ये फ्रेग्रेंस है ये उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि जो ये फ्रेग्रेंस है, जब हम इसके नोट्स के बारे में डिस्कस करते हैं या इसके नोट्स को हम स्मेल करते हैं, तो जो इसका टॉप नोट है, इसका टॉप नोट इनिशियली ही आपको सिट्रस तो स्मेल करने को मिलता है, लेकिन सिट्रस के साथ साथ जो हाइलाइटिंग चीज मिलती है वो मिलती है स्पाइसेस। और स्पाइसेस के अंदर भी इसके अंदर आपको रेड पेपर और पिंक पेपर का एहसास शुरू में ही मिल जाता है। और अगर मैं आपको इसको किसी एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, तो कभी आपने मीठा पान अगर चखा हो, तो इसका जो फ्रेश ओपनिंग है, जो फर्स्ट ओपनिंग है, वो बहुत ज्यादा फ्रेशनेस से भरा हुआ है, जस्ट लाइक दैट मीठा पान। और अगर हम मीठे पान को भी गौर से अगर समझे, तो जो मीठा पान होता है उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा हर्बल वाली फीलिंग होती है उसके अंदर, क्योंकि जो पान का पत्ता है वो इटसेल्फ ग्रीन होता है। उसके अंदर जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके अंदर सैफरन को भी यूज किया जाता है, उसके अंदर सुपारी को भी यूज किया जाता है, गुलकंद को भी यूज किया जाता है। तो अगर आप गौर से देखें तो एक मीठे पान के अंदर बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि एरोमा को भी ऐड करते हैं और उसके टेस्ट को भी ऐड करते हैं। तो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको रेफरेंस दिया नॉयर का, तो जो इसका ड्राई डाउन है वो थोड़ा सा नॉयर जैसा है, थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा लेदरी है। और यहाँ पे जो मैंने आपको फ्रेश ओपनिंग मीठे पान की बताई, तो जो इसका ड्राई डाउन है वो सादे पान की तरह है। वो थोड़ा सा बिटर है, थोड़ा सा बिटर तो नहीं कहूंगा, लाइक बट थोड़ा सा हार्ड है ऑन द टेस्ट साइड और ऑन द स्मेलिंग साइड ऑल्सो। तो जो ये फ्रेग्रेंस है ये बेसिकली एक आप ये कह सकते हैं फॉर्मल सा एक फ्रेग्रेंस है, वेरी गुड चॉइस फॉर वेडिंग्स। जो इसकी लास्टिंग है वो बहुत जबरदस्त है, करीबन 6 से 8 घंटे तक ये लास्ट करता है और जो इसकी प्रोजेक्शन है वो भी स्ट्रांग है। सो इन अ वे आई कैन से दैट जो इसके स्प्रेज हैं 2 या 3 स्प्रेज ही काफी हैं। और इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं कि जब आप इसको स्मेल करते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसके बहुत अलग अलग डिफरेंट कलर्स हैं, बहुत ज्यादा स्मेलिंग जोन्स इसके अलग अलग हैं। तो इसके अंदर आपको जो पैको रोबेन का प्योर एक्सेस आता है, अरमानी कोड का जो प्रोफ्यूमो आता है और जो डिलन ब्लू है, उन तीनों का बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत प्यारा सा मिश्रण मिलेगा। आपको लगेगा कि इसके जो अलग अलग जब ये स्मेल्स चेंज करता है परफ्यूम, तो आपको डिफरेंट जगह के ऊपर उन सब फ्रेग्रेंसेस की याद आएगी। तो दोस्तों, जो लिस्ट में अगला फ्रेग्रेंस है उसका नाम है लूडी इससे पोर होम वुड एंड वुड। फ्रेंड्स, जो ये फ्रेग्रेंस है ये एक बहुत ही फ्रेश स्टार्ट वाला फ्रेग्रेंस है। इट्स जस्ट लाइक अ स्प्लैश ऑफ फ्रेशनेस जस्ट इन द बिगनिंग, क्योंकि जो ये फ्रेग्रेंस है जब आप इसको स्प्रे करते हैं, जो इसका टॉप नोट है, इसके टॉप नोट के अंदर आपको बहुत एक प्यारी सी प्लेजेंटनेस मिलती है, फ्रेशनेस तो मिलती ही है। हालांकि इसके टॉप नोट के अंदर इन्होंने ग्रेप फ्रूट को यूज किया है, कि जो कि सिट्रस फैमिली को बिलोंग करता है, और जो फ्रेशनेस है कहीं ना कहीं वो उसके कारण भी है, बट वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि जो इसकी स्प्लैश ऑफ फ्रेशनेस वाला जो एक्सपीरियंस है वो आपको फ्रूटीनेस की फॉर्म में मिलता है, क्योंकि इसके मिडल नोट के अंदर इन्होंने एप्रिकॉट को यूज किया है और इसके बेस नोट के अंदर सैंडलवुड को यूज किया है। तो जो ये फ्रेग्रेंस है, जैसा कि इसका नाम है वुड एंड वुड, ये हल्का सा
सा मिसमैच है अपने नाम के साथ, क्योंकि जो ये फ्रेग्रेंस है इसके अंदर आपको वुडीनेस का एहसास बहुत कम मिलता है। लेकिन अदरवाइज अगर मैं इस फ्रेग्रेंस की बात करूं, दो इट इज नॉट अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, दिस इज टिपिकली नॉट द डीएनए ऑफ इससे में आके परफ्यूम्स, बट स्टिल जो ये फ्रेग्रेंस है ये एक प्लेजेंट स्मेलिंग फ्रेग्रेंस है। और जो ये फ्रेग्रेंस है इसका जो प्रोजेक्शन है वो एक तरीके से मॉडरेट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन है, तो मैंने इसको डेली वेयर या कैजुअल वेयर की कैटेगरी में डाला है। क्योंकि मतलब जब बहुत ज्यादा एक प्रोजेक्शन लिमिटेड टाइप सी होती है, बहुत ज्यादा एवरेज टाइप सी होती है, बहुत ज्यादा हाई नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं ये फ्रेग्रेंस को डेली बेसिस पे भी यूज किया जा सकता है। बट इसका एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, वो ये है कि ड्राई डाउन के अंदर आपको एम्ब्रोक्सिन का एहसास मिलता है। तो जो एम्ब्रोक्सिन है लाइक इट इज अ वेरी सिलेक्टिव एंड अ वेरी टिपिकल काइंड ऑफ अ इंग्रेडिएंट, और यू कैन से नोट बिकॉज ऑफ दैट सिंथेटिक एलिमेंट। तो जिन लोगों को एम्ब्रोक्सिन से एलर्जी है वो ज्यादा देर तक एम्ब्रोक्सिन को नहीं झेल सकते हैं, तो वो ये फ्रेग्रेंस मेरे हिसाब से थोड़ा कम यूज करें। और जो ये फ्रेग्रेंस है दिस इज अ वेरी गुड डेली वेयर एंड अ कैजुअल वेयर काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। जो इसकी लास्टिंग है वो भी करीबन 5 से 6 घंटे आपको बहुत अच्छे से मिलती है। डेली और कैजुअल वेयर होने के साथ साथ ये एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस भी है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा हैवी फ्रेग्रेंस नहीं है, बहुत लाइट कैजुअल माइल्ड टाइप सा फ्रेग्रेंस है, तो इसको यूनिसेक्स की कैटेगरी में भी डाला जा सकता है। और जो ये फ्रेग्रेंस है ये कहीं ना कहीं मूड को काम डाउन करने भी काम आता है और मूड एनहेंसर भी है। तो जो लिस्ट में अगला फ्रेग्रेंस है वो है लुई ब्लूई। फ्रेंड्स जो ये फ्रेग्रेंस है ये मेरा बहुत ज़्यादा, आप ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा फेवरेट फ्रेग्रेंस है। उसका रीज़न क्या है कि जो ये फ्रेग्रेंस है ये बहुत ही ज़्यादा एरोमेटिक टाइप सी फ्रेग्रेंस है। और अगर मैं इसके नोट्स को आपको डिस्क्राइब करूं, जब आप इसको स्प्रे करते हैं तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि हमारे जो इंडिया है, जो हमारा भारत देश है, उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा अपने स्पाइसेस के लिए फेमस है। तो जो ये फ्रेग्रेंस है इसका जो पहला इंप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, कोरिएंडर, जिंजर, आप कोई भी चीज़ बहुत जो स्पाइसी चीज़ है, गरम मसाले हैं, खड़े मसाले हैं, आप कोई भी मसालों का नाम लीजिए, जो इसका फर्स्ट इंप्रेशन है वो कुछ उस तरीके का ही है। लेकिन जो इसका ड्राई डाउन है, इसके ड्राई डाउन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हर्बल टाइप सी फीलिंग आएगी, जैसा आपने रोजमेरी को कभी स्मेल किया हो, साइप्रस ट्रीज को स्मेल किया हो। इट इज़ जस्ट लाइक अ वॉक इन नेचर। और सरप्राइजिंगली जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए खड़े मसालों वाले, स्पाइसेस वाले, उसका कोई भी इंग्रेडिएंट इसके नोट्स के अंदर कहीं पे भी नहीं है, जो कि इसकी बहुत ही एक मज़ेदार बात है। और अगर मैं इसके और एक्सपीरियंस को आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताऊं, थोड़ा और डिटेल में बताऊं, इट इज़ जस्ट लाइक, जैसा मैंने आपको बताया, इट इज़ जस्ट लाइक अ वॉक इन द नेचर। इट इज़ लाइक वॉक इन द फॉरेस्ट वेयर यू आर सराउंडेड बाय लॉट ऑफ यूकलिप्टस ट्रीज, लॉट ऑफ रोजमेरी ट्रीज एंड लॉट ऑफ साइप्रस ट्रीज। ये आपका बहुत ही ज़्यादा एक क्लोज एनकाउंटर है नेचर के साथ। और अगर मैं इसको प्रोजेक्शन के हिसाब से बताऊं, या मैं आपको इसकी प्रोजेक्शन बताऊं, तो प्रोजेक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहुत ही ज़्यादा एक हर्बल जो मैंने आपको चीज़ बताई वो आपके आसपास के लोग भी बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करेंगे। और जो इसकी लास्टिंग है, लास्टिंग भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इट इज़ लाइक 7 to 8 आवर्स लास्टिंग। और जो ये फ्रेग्रेंस है ये हम कह सकते हैं कि इट इज़ इन बिटवीन सीजन्स काइंड ऑफ अ सेंट। स्प्रिंग समर वाला जो सीजन होता है उसके अंदर ये परफ्यूम बहुत अच्छे तरीके से लगाया जा सकता है। जब सर्दियों से गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों से जब सर्दियाँ जाती हैं, तो जो मिडल वाला पार्ट होता है उस सीजन के लिए बहुत ही एक अच्छा फ्रेग्रेंस है। और जो ये फ्रेग्रेंस है ये ट्रैवलिंग और वोकेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सो जो 4th नंबर पे फ्रेग्रेंस है उसका नाम है न्यू डी इससे ब्लू एस्ट्राल। फ्रेंड्स जो ये फ्रेग्रेंस है लाइक ये बहुत ही एक माइल्ड और प्लेजेंट टाइप सा फ्रेग्रेंस है। जो ये फ्रेग्रेंस है इसकी जो माइल्डनेस है वही इसकी यूनिकनेस है। ये बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप सा फ्रेग्रेंस नहीं है, क्योंकि जब हम इसको स्प्रे करते हैं, जो इसका टॉप नोट है, इसका टॉप नोट में आपको हल्का सा सिट्रसीनेस मिलेगा और हल्का सा स्पाइसीनेस मिलेगा बिकॉज ऑफ कोरिएंडर। और जो इसका ड्राई डाउन है वो भी बहुत ज़्यादा एक प्लेजेंट वुडीनेस से भरा हुआ है। हालांकि ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो वुड एंड वुड है वो भी बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं, एक सिंपल टाइप सा फ्रेग्रेंस है, उसी तरीके से जो ये फ्रेग्रेंस है ये बहुत माइल्ड और प्लेजेंट टाइप सा फ्रेग्रेंस है। और उन दोनों चीजों को मैं अगर अच्छे तरीके से कनेक्ट करके आपको बताऊं तो ये एक बहुत ही अच्छा डेली ऑफिस वेयर सेंट है। अगर आपको डेली ऑफिस में ये परफ्यूम लगाना है तो आप बहुत इजीली लगा के जा सकते हैं। दिस कैन बिकम योर सिग्नेचर सेंट बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा माइल्ड टाइप सा फ्रेग्रेंस है। इसकी जो प्रोजेक्शन सियाज है वो भी बहुत ज्यादा मॉडरेट है। सो मींस योर कलीग्स एंड जो आपके आसपास पीयर्स हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके सीनियर्स हैं, बहुत ज्यादा एक अच्छा प्लेजेंट एक्सपीरियंस लेंगे इसके साथ। और जो इसकी लास्टिंग है वो भी करीबन 5 से 6 घंटे के आसपास है।
तो दोस्तों अभी तक अगर आप इससे मियाके के फ्रेग्रेंसेस को एंजॉय कर रहे हो, उनके रिव्यू को एंजॉय कर रहे हो, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसके साथ बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और उससे भी जो ऊपर की चीज़ है, सब्सक्रिप्शन के बाद का जो स्टेप है, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो ये है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियोस एंड हेल्प अस ग्रोइंग दिस चैनल मोर बिगर। तो थर्ड नंबर पे जो फ्रेग्रेंस है उसका नाम है नुई डी इसे परफ्यूम। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेंचुअस कॉम्पोजिशंस फ्रॉम द हाउस ऑफ इसे मियाके। जो ये फ्रेग्रेंस है, जो बेसिकली मेल्स हैं, उनको जो इसका फर्स्ट इंप्रेशन है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ये मैंने आपको शायद मेरे किसी और वीडियो में भी मैंने इसको डिस्क्राइब किया था कि जो इसका फर्स्ट इंप्रेशन है, शायद लोग इसको ज़्यादा इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो इसके फर्स्ट इंप्रेशन से ही डिस्करेज होकर इसको ना तो खरीदते हैं ना इसको एक और ट्राई देते हैं। जबकि इसका जो मेन क्रक्स है या जो इसका मेन जो जूस का मज़ा है वो आपको ड्राई डाउन के अंदर ही मिलता है। इसकी जो ओपनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा एक फ्लोरल टाइप सी ओपनिंग है, लेकिन जो इसका ड्राई डाउन है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। इसके ड्राई डाउन के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे और प्यारे तरीके की क्रीमीनेस मिलेगी। आपको बहुत ज़्यादा एकदम से ये टेक्सचर्ड लगेगा, बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड लगेगा, बहुत ज़्यादा रिच लगेगा। और जो इसका ड्राई डाउन है वो थोड़ा सा स्वीट भी है बिकॉज ऑफ पचोली, वनीला एंड टोंका बीन्स, मीन्स ये थोड़ा सा वार्मथ के साथ भी भरा हुआ है। और अगर मैं इसकी लास्टिंग की बात करूं तो ये बहुत ही एक बीस्टली लास्टिंग टाइप सा परफ्यूम है क्योंकि इसकी जो लास्टिंग है करीबन 8 से 9 घंटे की है और जो इसकी प्रोजेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा इनॉर्मस है। तो जिस तरीके से लोग थोड़ा इसके फर्स्ट इंप्रेशन से हल्का सा अनप्लेजेंट फील करते हैं तो आप इसके थोड़े कम स्प्रेज यूज़ कीजिए यानी कि करीबन 2 से 3 स्प्रेज आप इसके यूज़ कर सकते हैं। एंड फ्रॉम द फीमेल्स पॉइंट ऑफ व्यू ये एक बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव और बहुत ही ज़्यादा सेंशुअस टाइप ऑफ परफ्यूम है एट द सेम टाइम। एंड दिस इज वेरी गुड क्लबिंग एंड डेटिंग वियर फ्रेग्रेंस ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पे आता है वन ऑफ माय वेरी फेवरेट परफ्यूम्स जो कि मैं बहुत बार अपने चैनल के ऊपर बात करता हूं, दैट इज लूडी इसे पोर होम बाय इसे मियाके। फ्रेंड्स, जो ये फ्रेग्रेंस है इसके बारे में मैं मतलब क्या आपको डिस्क्राइब करूं, मैं बहुत बार इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें बोल देता हूं, तो भी फिर भी एक बार आपको रिफ्रेश करवाता हूं। जो इसका टॉप नोट है वो बहुत ज़्यादा सिट्रसी है और जिसके टॉप नोट के अंदर जो बहुत ही एक अच्छा हाईलाइटिंग इंग्रेडिएंट है, बहुत यूनिक इंग्रेडिएंट है, वो भी सिट्रस फैमिली का ही एक फ्लावर है या फ्रूट है, उसको बोल सकते हैं यूजू। और जो इसका ड्राई डाउन है बहुत ही अच्छा एक प्लेजेंट फ्लोरल टाइप सा एक्सपीरियंस है। और जो इसका ड्राई डाउन के अंदर जो बेस नोट्स के अंदर चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इसके बेस नोट के अंदर आपको बहुत सारी और चीजें मिलेंगी, जैसे कि आपको मस्कीनेस का एहसास भी मिलेगा, आपको वुडीनेस का एहसास भी मिलेगा, आपको वेटेवर भी मिलेगा। और जो ये फ्रेग्रेंस है इसकी भी बहुत ज्यादा अच्छी लास्टिंग है। ये मेरे ऊपर करीबन 9 से 10 घंटे बहुत इजीली काम करता है। और जो ये फ्रेग्रेंस है मैं इसके लिए आपको बताया था पहले भी कि ये एक बहुत ही ज्यादा एक बढ़िया ऑलराउंडर टाइप सा फ्रेग्रेंस है जिसको यूज करने के टाइम पे मैं ना सोचता हूँ ना इसको अप्लाई करने के टाइम पे मौका देखता हूँ या मैं किसके साथ जा रहा हूँ वो भी चीज़ नहीं देखता हूँ, कहाँ जा रहा हूँ ना वो चीज़ देखता हूँ, बिकॉज एक बहुत ही वर्सेटाइल टाइप सा परफ्यूम है। और ये मेरी कलेक्शन में एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट परफ्यूम्स है मेरा भी। और मैं इससे मियाके के हाउस से जितनी भी फ्रेग्रेंसेज है उनमें सबसे ज़्यादा इससे इंप्रेस हूँ बिकॉज इसके अंदर करीबन 23 से लेकर 24 इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया गया है। और तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना टफ होगा एक परफ्यूमर के लिए इतनी एक बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कॉम्पोजिशन बनाना, क्योंकि जो ये फ्रेग्रेंस है ये प्लेजेंट होने के साथ बहुत ज़्यादा एडिक्टिव भी है। सो द फ्रेग्रेंस विच इज ऑन द लास्ट, इट्स नेम इज लूडी इसे पोर होम स्पोर्ट। ये जो फ्रेग्रेंस है ये बेसिकली एक एक्सटेंडेड वर्जन है लूडी इसे पोर होम का ही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको इन्होंने स्पोर्ट का नाम दिया है तो ये थोड़ा सा इंटेंसिव होना चाहिए, थोड़ा सा और आप ये कह सकते हैं डीप होना चाहिए, इसके अंदर डेप्थ थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए लूडी इसे पोर होम जो नेटिव परफ्यूम है उसका। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इसका जो स्टार्ट है, इसके स्टार्ट के अंदर आपको सेम स्टार्ट मिलता है, सिट्रसी ओपनिंग मिलती है, लेकिन देयर इज एन एब्सेंस ऑफ द यूजू नोट इन दिस। और जो ड्राई डाउन है इसका ड्राई डाउन उससे बहुत ज़्यादा ऑपोजिट है, क्योंकि जो लूडी इसे पोर होम है जो कि मैंने इससे पहले डिस्कस किया उसके अंदर आपको ड्राई डाउन के अंदर बहुत ज़्यादा एक अच्छी प्लेजेंटनेस मिलती है, लेकिन इसके ड्राई डाउन के अंदर प्लेजेंटनेस के साथ साथ एक और एलिमेंट जुड़ जाता है, वो है स्पाइसीनेस का। और वो जो स्पाइसीनेस है वो बहुत देर तक, लंबे समय तक काम करती है, लंबे समय तक आपको उसका एहसास होता रहता है। तो जो इसका नाम है, जैसे कि इसका नाम है लूडी इसे पोर होम स्पोर्ट, सो दिस इज अ गुड यू कैन से स्पोर्ट्स वेयर ऑल्सो, दिस इज गुड फॉर जिम्स ऑल्सो। लेकिन जो इसकी एक डिसएडवांटेज है जो मुझे महसूस होती है वो ये है कि ये कहीं ना कहीं मॉडरेट टाइप सी सियाज वाला है, बहुत प्रोजेक्शन इसकी मॉडरेट है, फैलाव
बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से आप ये कह सकते हैं 50-50 है, क्योंकि किसी को बहुत ज़्यादा लाउड फ्रेग्रेंसेस पसंद है, किसी को बहुत ज़्यादा एक माइल्ड रिजर्व टाइप सी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है जिनको रिजर्व फ्रेग्रेंसेस पसंद है। और जो इसका लास्टिंग है वो भी एक मॉडरेट टाइप सी लास्टिंग है, करीबन 5 से 6 आवर्स तक ये इजीली लास्ट कर जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का वीडियो जो कि ऑन टॉप 7 फ्रेग्रेंसेस फ्रॉम द हाउस ऑफ इससे मियाके के ऊपर बेस्ड था, आपको पसंद आया होगा। और इसके साथ साथ मेरा आपको ये क्वेश्चन है कि आप किस और बड़े डिजाइनर का हाउस मेरे साथ या मेरे चैनल के ऊपर देखना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, उसके रिव्यू को सुनना चाहते हैं, आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर आकर बताइए। एंड बिफोर परफ्यूम बी साइनिंग ऑफ, आई जस्ट वांट टू से महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।